हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ठोसों में पाए जाने वाले दोष या ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ेंगे कि अपूर्णताएं होती कैसी हैं और किस प्रकार से ये उत्पन्न होती हैं, और अगर एक बार उत्पन्न हो जाए तो उससे ठोसों पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठोसों में कौन कौन से गुण परिवर्तित हो जाते हैं, कौन कौन से नए विशेषताएँ या कमियाँ उनमें आ जाती हैं। एक क्रिस्टल को हम आदर्श क्रिस्टल तभी कहते हैं जब वह पूरे क्रिस्टल में कोशिकाएं समान जालक बनाती हों, तो उसको हम आदर्श क्रिस्टल कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही तापमान 0 केल्विन से बढ़ना शुरू होता है तो हर जालक में कुछ न कुछ अनियमित व्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ न कुछ विचलन दिखाई देता है, जिसके कारण क्रिस्टल में त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम अपूर्णताएं कहते हैं। और क्रिस्टल जो है वो दोष युक्त हो जाता है। जब तक तापमान 0 केल्विन से कम है या 0 केल्विन है तब तक हमें किसी प्रकार की त्रुटियां क्रिस्टल में देखने को नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही तापमान जो है 0 केल्विन से बढ़ता है, त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं या दोष उत्पन्न हो जाता है क्रिस्टल में, जिन्हें हम अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। हम पढ़ेंगे त्रुटियों के प्रकार। 2 प्रकार हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ, बिंदु या परमाणु त्रुटियाँ। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ जैसा कि नाम बता रहा है इलेक्ट्रॉन से संबंधित हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती हैं। सिलिकॉन, जेडार, जर्मेनियम, ये तीनों जो है अर्धचालक होते हैं। जैसे ही तापमान 0 केल्विन से अधिक होता है, अवयवी कणों के मध्य जो है बंध टूटने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और पूरे जालक में इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती हैं। SI, सिलिकॉन, जर्कोनियम, जर्मेनियम, इनमें पाए जाते हैं, अर्धचालकों में पाई जाती हैं इस प्रकार की त्रुटियाँ, और तापमान 0 केल्विन से बढ़ने पर दिखाई देती हैं। अगला है बिंदु या परमाणु त्रुटियाँ। जब परमाणु जो चालक बना रहे हैं उनके व्यवस्था में विचलन होता है तब इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। इन्हें दूसरा नाम इनका जो है रेखीय त्रुटि है। ये रेखा में पाई जाती है। मान लीजिए इस प्रकार से है, रेखा बनी हुई है, इसमें से एक जो कण है ये वाला, ये हट जाता है, इसी कारण पूरी जो है जो रेखा बनी हुई थी, जो रेखीय संरचना थी, इसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इस एक कण के हटने के कारण ये परमाणु जब हट जाता है तो पूरी रेखा में दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की त्रुटियों को रेखीय त्रुटि भी कहते हैं। इनके भी प्रकार हैं। पहला प्रकार है रिक्तिका दोष। ये देखिए रिक्तिका दोष क्या होता है। ये जो है एक क्रिस्टल जालक दिखाया हुआ है मैंने, इसके अवयवी कण हैं। ये अवयवी कण जो हैं अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं। मान लीजिए कि कण है काला काला, ये अपना स्थान छोड़कर बाहर चला गया। अवयवी कण जो है क्रिस्टल जालक में से अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और उनकी जगह जो है ये खाली रह जाती है, और इस स्थान को हम कहते हैं रिक्तिका। खाली जगह जो उत्पन्न होती है इस परमाणु के बाहर जाने से, उसको हम रिक्तिका कहते हैं। ये परमाणु धनायन भी हो सकता है, ये ऋणायन भी हो सकता है। खाली जगह जो है रिक्तिका कहलाती है। और इससे क्योंकि परमाणु जो है अपना पूरा जालक छोड़ के बाहर चला गया तो घनत्व में कमी आती है, इस जालक के घनत्व में कमी आती है, परमाणु अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है। दूसरा है अंतरकाशी दोष। इसमें जो होता है, ये क्रिस्टल जालक दिखाया हुआ है मैंने, अवयवी कण कहीं बाहर से अपना स्थान छोड़कर, ये जो बीच में जगह होती हैं जिन्हें अंतरकाशी जगह कहते हैं, इसमें जो होता है परमाणु जो है कहीं बाहर से अपना स्थान छोड़कर इन अंतरकाशी जगहों पर आ जाता है। इसको मैंने थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए इस प्रकार से दिखाया। ये अवयवी कण है, इसके परमाणु हैं, ये बीच की जगह जो है ये अंतरकाशी स्थल है इनके। कहीं बाहर से जो है अवयवी कण या परमाणु जो है अपना स्थान वहाँ से छोड़कर यहाँ बीच में आ जाता है। क्योंकि ये बाहर से आया है, इसके अंदर से नहीं है, तो इससे घनत्व में वृद्धि होती है। इस क्रिस्टल जालक के घनत्व में वृद्धि हो जाती है। अवयवी कण बाहर से अपना स्थान अंतरकाशी स्थल में आ जाता है। ये जो रिक्तिका दोष बताया था मैंने आपको, अंतरकाशी दोष बताया था, ये समान जो दोनों दोष हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि जो है, बिंदु या परमाणु त्रुटि, ये जो है सारे के सारे जो है सहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती हैं। कौन कौन से दोष हो गए? एक ये जो है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ, बिंदु या परमाणु त्रुटियाँ, जो 2 प्रकार की हैं, ये सब के सब जो है सहसंयोजकों में पाई जाती हैं इस प्रकार के दोष जो हैं। अगला है आयनिक क्रिस्टलों में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। आयनिक क्रिस्टल जब कहते हैं तो सबसे सिंपल उदाहरण जो है इसका NaCl हम ले सकते हैं। इन दोषों को हम 3 भागों में बांटते हैं, स्टाइकोमितीय दोष, नॉन स्टाइकोमितीय दोष, और तीसरा जो है अशुद्धि दोष के नाम से हम पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे स्टाइकोमितीय दोष। स्टाइकोमितीय दोष होता क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है? स्टाइकोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं स्टाइकोमिति को।
यह दोष उत्पन्न होने के पश्चात जो है, जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है, उसका सूत्र A और B है, A4 और B4 है। जब ये दोष उत्पन्न हो जाता है उसके बाद में मान लीजिए इसका सूत्र हो गया A3 और B3। दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने से के बाद में जो है इनकी रेशियो जो है, इनका अनुपात जो है A और B का वो समान रहता है, तब इस प्रकार के दोष जो हैं स्टाइकोमीति दोष कहलाते हैं। दोबारा देखिए इसको, इसमें से एक धनायन है, एक ऋणायन ही आपको पता है, दो मिलकर जो है एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद में धनायन और ऋणायन का जो मूलानुपाती सूत्र है, दोष उत्पन्न होने से पहले, दोष उत्पन्न होने के बाद में समान रहता है। मूलानुपाती सूत्र का यहाँ देखेंगे तो ये 1:1 रेशियो है A और B के बीच में, और बाद में भी जो है 1:1 रेशियो है। इसका मतलब धनायन और ऋणायन जो है समान मात्रा में जो है क्रिस्टल को छोड़कर जाते हैं, जिससे मूलानुपाती सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसके भी प्रकार हैं। पहला प्रकार है शॉटकी दोष। शॉटकी दोष होता क्या है वो देखिए। ये एक प्रकार का रिक्तिका दोष हमने पढ़ा था। अभी भी रिक्तिका दोष वो होते हैं जिसमें अपनी जगह छोड़कर कोई भी परमाणु जो है अवयवी कण बाहर चला जाता है। तो शॉटकी दोष जो है एक प्रकार का रिक्तिका दोष है, लेकिन इसमें समान संख्या में, क्योंकि ये स्टाइकोमीति दोष के अंतर्गत आ रहा है, तो धनायन और ऋणायन जो है समान संख्या में अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिससे मूलानुपाती सूत्र जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोष उत्पन्न होने के पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद में भी मूलानुपाती सूत्र जो है समान रहता है। ये देखिए क्या होता है इसमें। मान लीजिए कि क्रिस्टल है, ये Na+ है, ये Cl-, ये Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ये हो गया Cl-। जब दोष उत्पन्न होने से पहले जो था Na की संख्या 1 2 3 4 है इसमें, और Cl की संख्या भी 1 2 3 4 है, और Cl की संख्या जो है वो इसमें 5 है। जो रेशियो है इसके बीच में, जैसे ही ये धनायन 1 चला जाएगा, एक Na चला जाएगा और एक Cl चला जाएगा, तो ये Na जो है वो 3 हो जाएंगे, Cl जो है वो 4 हो जाएंगे। इनका अनुपात जो है वही बना रहेगा, अनुपात में कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार के दोष जो है वो हम शॉर्ट के दोष में पढ़ते हैं। एक Cl यहाँ से चला जाएगा, ये स्थान रिक्त हो जाएगा, और एक Na यहाँ से चला जाएगा, ये दोनों स्थान जो हैं रिक्त हो जाएंगे जैसे ही अपनी जगह छोड़कर जो है बाहर निकलते हैं। इस प्रकार के दोष जो हैं वो शॉर्ट के दोष कहलाते हैं, जिसमें मूलानुपाती सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला जो प्रकार है वो है फ्रैंकल दोष। इसमें देखिए फ्रैंकल दोष में क्या होता है। शॉर्ट के दोष था वो मैंने रिक्तिका दोष बताया था, यह एक प्रकार का अंतरकाशी दोष है। एक प्रकार का ये अंतरकाशी दोष है। धनायन जो होता है, हमें पता है कि ऋणायन की तुलना में धनायन की साइज़ छोटी होती है, वो अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी स्थल पे आ जाता है, जिससे क्रिस्टल दोष ये उत्पन्न हो जाता है। जब तक वो अपने स्थान पे था तब तक कोई दोष नहीं था, लेकिन जैसे ही वो अपना स्थान छोड़कर बीच में खाली जगह पे आ जाता है, तब इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। चित्र जो बनेगा इसका इस प्रकार से बनेगा। अगर परीक्षा में आता है तो आपको ऐसा ही चित्र बनाना है। ये वाली जो जगह ये अंतरकाशी स्थल है। Na+, मान लीजिए Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+। हमें पता है कि धनायन जो है Na है, ये अपना यहाँ से स्थान छोड़कर यहाँ बीच में इस जगह पे आ जाता है, क्योंकि साइज़ जो है सोडियम की छोटी है Cl की तुलना में। जहाँ से स्थान छोड़ के आता है वहाँ एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है, इसको फिर छिद्र कहते हैं हम। और जो क्रिस्टल है दोष युक्त हो जाता है छिद्र उत्पन्न होने के कारण। इसका नाम दूसरा जो है विस्थापन दोष भी कहते हैं इसको, क्योंकि जो है Na अपनी जगह छोड़कर उसी क्रिस्टल में अंदर गया है विस्थापन होकर, इसलिए इसमें घनत्व में कोई कमी नहीं आती है, बराबर रहता है दोष उत्पन्न होने के पहले और बाद में। जबकि जो हमने पहले शॉर्टकी वाला दोष पढ़ा था, उसमें जब धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं तो उन दोनों का आकार करीब करीब बराबर होता है। जबकि फ्रैंकल दोष में मैं कह रही हूँ कि धनायन का आकार जो है वो छोटा होता है ऋणायन से, इसलिए धनायन जो है अपनी जगह छोड़कर अंतरकाशी स्थल में आ जाता है, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। और अपनी जगह जो खाली जगह छोड़ता है उसे हम छिद्र कहते हैं। ये दोष जनरली किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है? एक उन क्रिस्टल में पाया जाता है जिनमें समन्वय संख्या कम होती है। समन्वय संख्या हम कहते हैं, जैसे ये एक Na है, ये कितने Cl से घिरा हुआ है, ये इस Na की समन्वय संख्या हो जाएगी। ये क्रिस्टल में मैंने जो परमाणु जो है अवयव कण दूर दूर दिखाए हैं, वास्तव में ये चिपके हुए होते हैं इस तरह से। अगर ये एक Na है, इसके चारों तरफ N लेके इसको हम X ले लेते हैं, X के चारों तरफ 4 Y चिपके हुए हैं या फिर 4 Y से घिरा हुआ है, तो इस X की समन्वय संख्या हो जाएगी 4।
लेकिन जैसे ही समन्वय संख्या बढ़ती है तो ये जगह जो है अंतरकाशीय जगह छोटी हो जाती है। इसलिए जहाँ समन्वय संख्या कम होगी वहीं इस प्रकार का दोष पाया जाएगा, क्योंकि जैसे समन्वय संख्या ज़्यादा होगी अंतरकाशीय स्थल के आकार छोटा हो जाएगा और वहाँ पर ये धनायन जो है नहीं आ पाएगा। दूसरा क्या है इसके लिए कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है कि धनायन का आकार जो है बहुत थोड़ा छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा भी कह सकते हैं। धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होना चाहिए। ये थे फ्रैंकल दोष और शॉर्टके दोष अपने, जो हमारे स्टाइकोमीतीय दोष थे, क्योंकि इसमें दोष उत्पन्न होने के पहले और बाद में जो है इसका मूलानुपाती सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टाइकोमीतीय दोष, जिसमें मूलानुपाती सूत्र जो है दोष उत्पन्न होने के बाद में पूर्णतः है दोष उत्पन्न होने से पहले वाले स्थिति से अलग हो जाता है। इसके प्रकार चाहे तो हम लिख सकते हैं, यह दोष उत्पन्न होने के पश्चात रासायनिक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र पहले वाले सूत्र से अलग हो जाता है। पहले वाले सूत्र को हम कह सकते हैं रासायनिक सूत्र से अलग हो जाता है, रासायनिक सूत्र से अलग हो जाता है। ये भी दो प्रकार के दिखा रखे हैं, एक धातु अधिक्य दोष और एक धातु न्यून दोष। धातु अधिक्य जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें धातु की अधिकता होती है, धातु की मात्रा। धातु जो है वो क्या बनाते हैं, हमें पता है धनायन का निर्माण करते हैं। धनायन की मात्रा अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इस प्रकार के दोष जो हैं पाए जाते हैं। पहला है धनायन की मात्रा कैसे बढ़ेगी, उसके किस प्रकार से धनायन की मात्रा बढ़ सकती है। एक ये है प्रकार जिसमें हम एक क्रिस्टल बना हुआ है जिसमें A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस इस प्रकार से A और B जो है व्यवस्थित हैं, धनायन और ऋणायन की व्यवस्था है। ऋणायन रिक्तिकाएँ, एक ऋणायन जो है ये B जो है अपना जगह छोड़कर बाहर निकल गया। जैसे ही B बाहर निकल जाएगा तो A की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर A जो है 1 2 3 4 5 हैं, B जो है 4 ही है। जैसे ही B अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा, एक B जो है बाहर निकल गया तो इसकी संख्या कम हो गई। कम होते ही A प्लस की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। पहले जो सूत्र था वो 5:4 था, अब सूत्र हो गया 5:3, तो A की संख्या जो है इस B की संख्या की तुलना में बढ़ गई। ऋणायन रिक्तिकाओं के कारण जो है धातु आधिक्य दोष हो, धातु की संख्या, धनायन जो है वो धातु को रिप्रेजेंट करते हैं, धातु की संख्या बढ़ गई, धनायनों की संख्या बढ़ गई क्योंकि B माइनस जो है वो बाहर निकल गया अपनी जगह को छोड़कर। दूसरा है अंतरकाशी में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। इसमें क्या होता है, ऋणायन जो है माइनस वाला, जैसे यहाँ ऑक्सीजन दिखा रखा है, ZnO का क्रिस्टल है, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ZnO का क्रिस्टल दिखाया हुआ है, इसमें ऑक्सीजन जो है अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं। ऑक्सीजन जो है अपनी जगह को छोड़कर चले गए, जैसे ये रहे O-2 है, O-2 है, ऑक्सीजन के रूप में निकल गए और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ गए। ये ZnO का क्रिस्टल है। प्रश्न आता है जो परीक्षा में वो इस प्रकार से आता है, ZnO को गर्म करने पर यह पीला क्यों दिखाई देता है। यहाँ लिख रही हूँ मैं इसका प्रश्न, ZnO को गर्म करने पर यह पीला क्यों दिखाई देता है। तो होता क्या है, गर्म करने पर जैसे ही हमने ZnO के क्रिस्टल को गर्म किया, 2 ऑक्सीजन जो है, 2 ऑक्सीजन के अवयवी कण या 2 ऑक्सीजन के परमाणु जो है इस प्रकार से निकल जाते हैं बाहर। गर्म करा, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, O2 माइनस O-2 दो थे वो बाहर निकल गए O2 के रूप में। 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इलेक्ट्रॉन जो है इस क्रिस्टल के अंदर ही रह गए। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही ये बाहर निकल गए, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ गए अपने, तो Zn जो है, ये वाला Zn, यहाँ से एक ऑक्सीजन पहले यहाँ था, ये वाला ऑक्सीजन जो था यहाँ पे था, और ये वाला ऑक्सीजन जो था यहाँ पे था, ये दोनों बाहर निकल गए। तो Zn का जो बंध है टूट गया दोनों साइड से, इसका भी टूट गया, इसका भी टूट गया, ये देखिए। तो ये Zn जो है क्योंकि बिल्कुल फ्री हो गए, ये जो है अंतरकाशी जगहों में, इन जगहों में आ जाते हैं। ये Zn अपने यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया, ये इसके बंध टूट गई, ये Zn जो है इस अंतरकाशी जगहों में, धनायन है, धनायन जो है अंतरकाशी जगहों में आ सकता है, साइज़ छोटी होती है, इन खाली जगहों में आ जाते हैं। इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है। जैसे ही क्रिस्टल के अंदर आते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन जो छोड़ के गया था वो भी इन खाली जगहों में, अंतरकाशी जगहों में आ जाते हैं, ताकि पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है वो उदासीन बना रहे। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है,
ये उच्च स्तर में चले जाते हैं और वापस ऊर्जा खत्म होने पर नीचे वाले स्तर में आ जाते हैं। जैसे ही उच्च स्तर में जाते हैं गर्म करने पर ऊर्जा को लेकर, ये हमें पीले रंग का दिखाई देता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन छोड़ के गई है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु छोड़ कर गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन। उन 4 इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ZnO का क्रिस्टल हमें पीला दिखाई देता है। तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? जब ZnO को गर्म किया जाता है तो 2 ऑक्सीजन के अवयवी कण या 2 ऑक्सीजन के परमाणु अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो है उस क्रिस्टल जालक में वहीं छोड़ जाते हैं। 2 Zn+ जो हैं अपने स्थान को छोड़कर अंतर्काशीय स्थलों में आ जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी अंतर्काशीय स्थलों में आ जाते हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन के कारण जब ये ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और वापस निचले स्तर पर आते हैं तथा अवशोषित की हुई ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, तब ये पीले रंग का दिखाई देता है। मैं लिख देती हूँ इसका आंसर। प्रश्न जो है इसको तैयार कर लीजिएगा। ZnO को गर्म करने पर यह पीला क्यों दिखाई देता है? जो मैंने चित्र पहले दिखाया था, पहले आप वो चित्र बना देंगे और चित्र बनाने के बाद में ये आप आंसर लिखेंगे। जैसे ही ZnO क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर O2 गैस निकलती है। Zn+2 जो है अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन भी अंतरकाशीय स्थानों में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी आ जाते हैं, जिससे क्रिस्टल जालक उदासीन बना रहता है। आप चाहें तो जो है रफ कॉपी में मेरे साथ साथ अपने नोट्स लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में लिख लीजिएगा। इसको उदासीन बना रहता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न से उच्च स्तरों में चले जाते हैं तथा जब ये वापस आते हैं कहाँ पे? निम्न स्तर में, तो जालक को रंग प्रदान करते हैं। गर्म किया इसको हमने। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है जब परीक्षा में आपके ये आएगा। दूसरा है धातु अभाव दोष। धातु आधिक्य दोष में हमने 2 प्रकार पढ़े थे। ऋणायन रिक्तिकाएँ, अंतरकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। अगला हम पढ़ेंगे धातु अभाव दोष। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धातु अभाव दोष इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये बनाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी एग्ज़ाम्स में तैयारी करने में हेल्प मिल सके। सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।